करेगी। हम मेरी बहन बोली शादी नहीं करेंगे, नहीं तो वो बोला क्या बबलू जी हम तेरा गोली मरवा देबो शादी ना करबी तो। बबलू साहब बोला क्या जो तोरो मारबो, तोर बापो के मारबो, तोर भाइयों के गे में फंसबो, जो तीनों के मारबो। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बड़ी खबर समस्तीपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले में सोमवार सुबह एक छात्रा को बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर में क्या कुछ है हम आपको तमाम जानकारी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं लवली और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। घटना बैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव की है, जहां स्कूल जा रही छात्रा पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। मृतका की पहचान कैजिया गांव के वार्ड 14 निवासी उमेश ठाकुर की बेटी सोनम कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सोनम सोमवार सुबह स्कूल ड्रेस पहनकर घर से विद्यालय के लिए निकली थी। घर से कुछ दूरी पर मलंग स्थान के पास बाइक सवार बदमाशों ने उसे निशाना बनाया और लगातार गोलियां चला दी। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए हैं। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही वैनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। सुनिए इस मामले पर क्या कुछ बोल रहे हैं मृतका के परिजन। कौन फोन करता था? वही बबलू सा। अच्छा, तो बोला था क्या जे हमसे शादी करेगी। हम मेरी बहन बोली शादी नहीं करेंगे, नहीं तो वो बोला क्या बबलू जी हम तेरा गोली मरवा देबो शादी ना करबी तो। इतने बात करो आई गेला गोलिये मार। कौन बोला है? बबलू साहब बोला क्या जो तोरो मारबो, तोर बापो के मारबो, तोर भाइयों के गे में फंसबो, जो तीनों के मारबो और कुछ होता न तो। क्या नाम हुआ बाबू? सलोनी कुमारी। कौन है वो जो लड़की थी? कौन है आपकी? मेरी बहन थी। इस तरीके का मामला क्या कहेंगे आप? समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोगों में से आप आते हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे ये शर्मनाक घटना है और पढ़ने वाला विद्यार्थी है, स्कूली विद्यार्थी को मार के क्या फायदा? आज उसको मारा है, उसके साथ हुआ है, बिहान हमारी लड़की के साथ हो, उनके लड़की के साथ। तो इस तरीके का जो मामला चल रहा था अभी कि भाई हमसे शादी करो वगैरह वगैरह, तो कभी उनके परिवार के लोगों को इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन किया या समाज में किसी को नहीं बताया? ये लोग चाँप के रखा। मृतका के पिता उमेश ठाकुर ने बताया कि घटना से एक दिन पहले उनकी बेटी ने घर में बताया था कि एक युवक उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है। पिता के अनुसार युवक ने कथित तौर पर कहा था कि अगर शादी नहीं की तो गोली मार देगा। पुलिस अब इस जानकारी को भी जांच का हिस्सा बनाकर मामले की पड़ताल कर रही है। सुनिए इस मामले पर क्या कुछ बोल रहे हैं सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे। मैं सुबह में आज सूचना मिली कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में घर के जस्ट बगल में ही एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां से फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। बच्ची को भी गोली लगी है। बच्ची के मां और परिवार वाला द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है और जो अभियुक्त मारा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर डीआईओ और एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें अभी उसके परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं और जैसे ही फर्दर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको शेयर की जाएगी। कितनी गोली लगी? अभी शरीर पर गोली लगी है। फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। ये पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताएंगे। वैसे 3 गोली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सर बताइए कौन से स्कूल वो जा रही थी और कौन से क्लास में पढ़ती थी? ये बच्ची जैसे बता रहा लोग कस्तूरबा स्कूल में 12 क्लास की छात्रा थी
और मोबाइल बात करते हुए जा रही थी, इसी क्रम में आया है और गोली मार करके जख्मी कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कारण कुछ सब नहीं सामने? कारण इनके परिवार वाले बताए हैं, महत्वपूर्ण कारण बताए हैं, उस कारण को भी हम लोग ले रहे हैं और उस कारण के आधार पर ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके परिवार वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं अभियुक्त के बारे में भी और जो कारण है उसके बारे में भी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गोली चलाने वाले की संख्या क्या थी सामने? ये अब अनुसंधान का चीज है, अनुसंधान का विषय है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन अभियुक्त चिन्हित है। अभियुक्त चिन्हित घटना कहाँ की है सर? घटना पूसा बैनी थाना अंतर्गत जो है, जो मृतिका बच्ची का गांव है, उसी गांव के है। सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दर्श न्यूज।